हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले, जैसे आप सभी को पता होगा इस चैनल पर आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड BS301 AKTO के द्वारा जो सिलेबस पढ़ा जाता है बीटेक सेकेंड ईयर के अंदर। ठीक है, ये जो आपका फुल लेक्चर है, फुल जो यूनिट है, 5 यूनिट आपको इस चैनल पर कंप्लीट करवाई जाएगी। ऑलरेडी यूनिट जो फर्स्ट है ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके आप स्टडी कर सकते हो। यूनिट 2 भी पूरा ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इसको सिविल रिज्यूमे राइटिंग डिस्कस किया था, यहाँ तक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, लर्न कर लिया है हमने। आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP फॉर एडमिशन इन हायर स्टडीज़। और हम इसी के अंदर एक देखेंगे एसेंशियल टिप्स फॉर SOPs। एंड ये जो क्वेश्चन है पेपर में 100% चांस है पेपर में आता है, क्योंकि न्यू सिलेबस है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या टिप्स होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे डेली बेसिस पर लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हो, नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको नोट्स का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, अदरवाइज वेबसाइट का भी लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, अभी हम आ गए अपने टॉपिक की ओर। SOP देखो, मैंने यहाँ पे 3 स्टार हमने यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो देखो SOP क्या होता है। SOP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, पहले मैं इसको पढ़ थोड़ा सा इसको रीडिंग करता हूँ, देन आपको मैं इसको समझा दूंगा पूरा डिटेल के साथ। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP इज लाइक अ लेटर दैट एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू डू समथिंग। इट टेल्स पीपल व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट एंड व्हाट यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर। इट्स ऑफन यूज फॉर द थिंग्स लाइक अप्लाइंग टू अ कॉलेज और अ जॉब, एंड द SOP हेल्प्स द एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड यू बेटर एंड डिसाइड इफ यू आर गुड फिट और नॉट। ओके, देखो सिंपल चीज़ मैं बता दूं, SOP क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देखो ये एक तरीके का आपका एप्लीकेशन होता है, एक लेटर होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक प्रिंसिपल हूँ। ठीक है, मेरी एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मैं उस कॉलेज का एक मैं प्रिंसिपल हूँ। और आपका मतलब आप एक स्टूडेंट हो और आपका सपना है एक टीचर बनने का। ठीक है, टीचर बनने का आपका सपना है और आप मेरी यूनिवर्सिटी में आते हो फॉर एडमिशन आप वहाँ पे मेरे कॉलेज में आते हो। तो आप क्या करोगे, आपके एक्सपर्टीज़ के बारे में आप क्या करना चाहते हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आप किस पोस्ट के लिए मेरे कॉलेज में आए हो, मुझे कैसे पता चलेगा। आप क्या करोगे, कॉलेज में अगर जा रहे हो एडमिशन के लिए फॉर हायर स्टडीज़, तो वहाँ पे आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हो, कि लेटर लिखते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो, और उस लेटर एप्लीकेशन में आप पूरा डिटेल लिखते हो कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, व्हाई यू वांट टू डू समथिंग, कि आप करना क्या चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप कॉलेज में क्यों आए हो, आप वहाँ पे सारा कुछ लिखते हो। ठीक है, कि आपको एक टीचर बनना है, आप अपने टीचर बनने का एम लिखते हो, गोल लिखते हो, जो भी वहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आप उस लेटर में लिखते हो, जिससे कि आप मेरे कॉलेज में आए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मेरे कॉलेज में आए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लेकर के, यानी लेटर लिख करके आपने लाया, मैंने उस लेटर को जस्ट रीड किया और मुझे पता चल गया हाँ आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप आए हो, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो। ठीक, तो यही होता है सिंपल सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और ये ज़्यादातर कॉलेज एकेडमिक पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हैं, या जॉब के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपको कहीं जॉब करना है तब भी आप एक लेटर लिखते हो। और देखो रिज्यूमे भी एक अलग सा टॉपिक होता है, वो तो उसको बनाते हो आप जॉब के लिए, लेकिन एक अलग सा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी होता है, जो कि कहीं पर जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे लिखते हो कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, आप किस में इंटरेस्टेड हो, क्या चीज़ें हैं आपके अंदर, मतलब स्पेसिफिक इंटरेस्ट क्या क्या आपके, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप अभी लिखते हो। आगे मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं SOP लिखने में, कैसे लिखते हैं, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सिंपल चीज़ यही होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का सिंपल मतलब है कि किसी जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एक लेटर लिखते हो, एक एप्लीकेशन लिखते हो, जिससे कि सामने वाला जो पर्सन है,
पास आप जाते हो उस लेटर्स को लेकर के, उस एप्लीकेशन को लेकर के, वो समझ जाता है कि आप क्यों आए हो, आपका पर्पस क्या है, वो सारा कुछ समझ जाता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो, इट इज़ लाइक अ लेटर दैट एक्सप्लेन हाउ यू वांट टू डू समथिंग, कि आप क्या चीज़ें करना चाहते हो। इट टेल्स पीपल, ये लोगों को बताता है व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, आप किस में इंटरेस्टेड हो। आप एक टीचर बनने में इंटरेस्टेड हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, कि आप पास्ट में आप क्या किए हो, फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपका गोल क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती है, ठीक है। तो एक तरीका का आप इसका रिज्यूमे मान के चलो, एग्जांपल आप इसका रिज्यूमे मान के चलो, रिज्यूमे ही होता है, बट रिज्यूमे मत मान के चलना, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, बट ये आपका एक लेटर की तरह होता है, बस इतना आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो ये है, आप इसको अप्लाइंग फॉर अ कॉलेज एकेडमी और अ जॉब, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब इसको आप राइट करते हो। द एसओपी हेल्प द एम्प्लॉयर अंडरस्टैंड, मतलब जो एसओपी होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, ये एम्प्लॉयर्स के लिए हेल्पफुल होता है, टू अंडरस्टैंड यू बेटर, आपको समझने के लिए बेहतर तरीके से ये काफ़ी एसओपी हेल्पफुल रहता है एम्प्लॉयर्स के लिए, ठीक है। जैसे आप मेरे कॉलेज में आए तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, आपका मैंने लेटर पढ़ा, यानी आपका मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ा, मुझे पता चल गया सिंपल सी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो सारे पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको डिसाइड करने में कि आपको मैं आपका एडमिशन में लूँ या ना लूँ, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आप होता है एसओपी के लिए। यहाँ पे वही लिखा है, इफ़ यू आर गुड फिट और नॉट। अब देखो, एक डेफिनेशन में टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताता हूँ, ये आप लिख सकते हो, बाकी ऐसे भी आप पेपर में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो क्या होता है, एसओपी इज अ डॉक्यूमेंट, एसओपी आपका एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, वेयर यू एक्सप्लेन योर रीजन, आप अपना रीजन एक्सप्लेन करते हो, गोल एक्सप्लेन करते हो, इंटेंशन, आपका इरादा क्या है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। आप मतलब इंडेवर, मतलब क्या करना चाहते हो, आपका मतलब क्या टास्क है, आपका किस में इंटरेस्ट है। जैसे आप टीचर बनना चाहते हो तो आप उस टीचर बनने का क्या रीज़न है, क्या गोल है, क्या इरादा है, टीचर बनना क्यों चाहते हो, ये सारे जो उसमें आप लिखते हो एसओपी के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट मीन्स उस डॉक्यूमेंट में, उस लेटर में ये चीज़ है। इन मोस्ट केसेस इट एसोसिएटेड विद अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो, ज़्यादातर एसओपी उसी में लिखा जाता है जो लोग टीचर वगैरह बनना चाहते हैं, और वो इंस्टीट्यूट में जाके, जैसे अभी आपके, मैं कॉलेज में बात करूँ, कोई न्यू टीचर आता है फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो 100% एसओपी लिखता है टू दैट डायरेक्टर, मतलब उस कॉलेज के डायरेक्टर्स को, क्योंकि उसे टीचिंग करना है, ठीक है। और आपके कॉलेज में रिक्वायरमेंट भी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर की। अगर वो टीचर सिंपल एसओपी लिखकर आपके कॉलेज में आता है और सबमिट करता है, देन वो इजीली उस एसओपी की हेल्प से उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। वो फिर टीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं आपके कॉलेज में। तो ये ऐसे एग्जांपल आप के साथ इसको समझ सकते हो, यानी कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जब आप अप्लाई करते हो तब एसओपी राइट करते हो ज़्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे यूज़ होता है, लाइक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ फॉर जॉब एप्लीकेशन। देख रहे हो, वही लिखा है। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एसओपी लिखते कैसे हैं। ऐसा नहीं लेटर आपको लिखना है तो बस आप कुछ भी लेटर में लिख दोगे आपका एसओपी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने ऊपर लाइन में क्या लिखा है, द एसओपी शुड रिटन इन 500 वर्ड और 5 to 6 पैराग्राफ। जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए 500 वर्ड के अंदर होना चाहिए एंड 5-6 पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। ये आपके पहले क्राइटेरिया हो गया। अब देखो, यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो आपका एसओपी होता है वो 5 डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग रहता है। जैसे मैंने आपको बताया 5-6 पैराग्राफ में होता था, 5 पैराग्राफ के अंदर आपको लिखना होता है, 5-6 पैराग्राफ के अंदर 500 वर्ड में, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, ये इस पे हम आ रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको एसओपी लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, फर्स्ट पैराग्राफ में आप वहाँ पे आपको लिखना है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट, योर मोटिवेशन एंड योर एम। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है उस एसओपी में। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्यों टीचर बनना चाहते हो, वहाँ पे तरह तरह के एग्जांपल देकर के आप वहाँ पे समझा सकते हो इस एसओपी के अंदर, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे, पहला तो आपका इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन, योर सेल्फ, योर इंटरेस्ट, योर मोटिवेशन, योर एम हो गया। दूसरा पैराग्राफ में आपको लिखना है व्हाई यू, देखो यहाँ पे लिखा है व्हाई यू विश टू ज्वाइन द स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को दिखाना है, आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको टीचर बनना है तो आप बता सकते हो कुछ भी ऐसे, कुछ लाइक इस तरह एग्जांपल देकर बता सकते हो कि मैं इसलिए टीचर बनना चाहता हूँ, मुझे बचपन से टीचर बनने का शौक़ है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनको एक ऐसा टीचर नहीं मिल पाते जो मतलब
समझ सकते हो आपकी जो बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस को, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजी वे में समझा सकें। ठीक है, ऐसे टीचर्स की कमी है, तो इसलिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा मतलब इंटरेस्ट है, मेरे अंदर ऐसा स्किल्स है कि मैं जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है उसको ईजी वे में समझा सकता हूँ किसी भी बच्चे को। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो कि आप कोर्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्या आपका मोटिवेशन है, ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो दूसरे पैराग्राफ के अंदर। एंड थर्ड पैराग्राफ में आपको लिखना होता है डिस्कस अबाउट योर क्वालिटीज़। यहाँ पे आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में दिखाना होता है। योर हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होती है। आप अपने क्वालिटीज़ के बारे में लिख सकते हो कि आप, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप इजी वे में समझा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे क्वालिटीज़ के अंदर लिख सकते हो। एंड ये तो मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिफरेंट तरीके में यूज़ हो सकता है। जैसे आप टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अदरवाइज जिस भी फील्ड के लिए आप कर रहे हो उसी फील्ड से रिलेटेड आपको लिखना होता है। आपको अपने हॉबीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में लिखना होता है थर्ड पैराग्राफ में। एंड द फोर्थ पैराग्राफ में आपको ये लिखना होता है आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो लिखा है मेंशन योर एक्सपीरियंस, यू कैन स्टेट समथिंग विच मेक्स यू डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपने कहीं ऑलरेडी टीचिंग किया हुआ है, मैं देखो टीचिंग का एग्जांपल शुरू से ले रहा हूँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी आप कोई सा भी इसमें फील्ड में हो, अगर एसओपी लिखना है तो आप समझ सकते हो इस एग्जांपल के। तो अगर जैसे आपको टीचर बनना है तो अगर आपने ऑलरेडी कहीं टीचिंग की है तो वो मेंशन कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो कि आप किसी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे आपने इंटर्नशिप की, कुछ आपने वहाँ पे टीचिंग किया है, वो सारा मेंशन कर सकते हो, जिससे कि ये चीज़ें आपका डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ये चीज़ है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ है, इसमें आपको क्या लिखना होता है, देखो ये जो फिफ्थ पैराग्राफ होता है ये कंक्लूजन पैराग्राफ होता है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। इसमें आपको जितने भी आपने पॉइंट्स बताए इसको ब्रीफ में आपको डिस्कस करना होता है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी होती है कि आप पार्टिकुलर जिस इंस्टीट्यूट को, जिस यूनिवर्सिटी को ये एसओपी सबमिट कर रहे हैं, आखिर उसी इंस्टीट्यूट, उसी यूनिवर्सिटी को आप क्यों सबमिट कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, आप उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन में आपको बताना होता है। तो ये आपका फिफ्थ आपका जो पैराग्राफ है, इसमें आपको कंक्लूड करना होता है पांचों पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को कंक्लूड करना होता है। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये चीज़ें आपको लिखनी होती है। यहाँ पे वही लिखा है, इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स, व्हाई यू सिलेक्ट दिस यूनिवर्सिटी। ये था। ठीक है, देखो मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखते हैं, एंड कितने पैराग्राफ में कितने वर्ड्स लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, अभी आते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है एसेंशियल टिप्स फॉर एसओपीज। यानी क्या क्या एसेंशियल टिप्स है एसओपी के लिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब भी आप लिख रहे हो तो आपको ये टिप्स जरूर फॉलो करने हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, हियर आर सम एसेंशियल टिप्स टू हेल्प यू मेक एन इफेक्टिव एसओपी। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ जो कि आपका जो एसओपी को इफेक्टिव बनाने के लिए काफ़ी है। अब पहला पॉइंट आपका है राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन क्लियर एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जो आप एसओपी लिख रहे हो वो आपका शुड बी क्लियर, आपका क्लियर होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए, और लूसिड लैंग्वेज मतलब स्पष्ट अर्थ में होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, एवरीबडी उसको इजीली पढ़ पाए। ऐसा कोई बॉम्बस्टिक वर्ड वहाँ पे यूज़ नहीं करना है जो समझ में नहीं आए, उसका मीनिंग ही किसी को ना पता हो। सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज को यूज़ करना है एसओपी को लिखने में। सेकंड पॉइंट ये है, डू नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स। आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है ड्यूरिंग राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू शुड बी कन्विंसिंग शो डिटर्मिनेशन इन योर कैरियर। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेशन, आपको पॉइंट को यहाँ पे जरूर मेंशन करना है एसओपी के अंदर। डिटर्मिनेशन का सिंपल मतलब होता है कि आप वाकई में उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जस्ट मतलब आपको कुछ करना नहीं, आप मतलब यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन ये दिखाता है कि आप सच में उस टास्क के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो, आपको उसको करना, उसकी रिक्वायरमेंट आपको है। ठीक है, और आपके अंदर वाकई में वो चीज़ की मतलब एलिजिबिलिटी आपके अंदर है जिससे कि वो आपको जॉब दे सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन दिखना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, एंड द फोर्थ पॉइंट आपका ये है, हाईलाइट योर क्वालिटीज़ लाइफ एक्सपीरियंस। और आपको अपने क्वालिटीज़ को भी वहाँ पे दिखाना है, डिफरेंट
मतलब एसओपी बनाने के लिए टू द अदर्स फ्रॉम द अदर्स, हाईलाइट्स और क्वालिटीज़ लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन करना होता है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। फिफ्थ आपका यहाँ पे है पॉइंट अंडरस्टैंड द पर्पस। अंडरस्टैंड द पर्पस, आपको अंडरस्टैंड करना है पर्पस को। आप एसओपी ऐसा नहीं कि एसओपी को राइट कर रहे हो लाइक आप अपना वहाँ पे बायोग्राफी लिख रहे हो उसमें लेटर में, ठीक है, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं होगा। वहाँ पे आपका एक, क्योंकि आपको पता है ये आपका एसओपी एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशंस, गोल्स, आपका पर्पस क्या है लिखने का, ये उसमें दिखना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, कि आप एक टीचर बनना चाहते हो। एग्जाम्पल मैंने बताया। 6 पॉइंट आपका है स्टार्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। आप जब भी देखो, सिंपल बात है, जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो कहते नहीं है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन है यानी आपका इंट्रोडक्शन जो आप वहाँ पे लिखोगे वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आपके एसओपी को पढ़े, आपके इंट्रोडक्शन को पढ़े, तो उनका अटेंशन ग्रैब हो जाए आपकी तरफ कि हाँ मतलब इनका इंट्रोडक्शन इतना अच्छा है तो आगे चीज़ें क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें ये लिखे होंगे, पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ठीक है। तो पूरा अटेंशन के साथ आप उनका अटेंशन ग्रैब होता है अगर आप स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन वहाँ पे स्टार्ट करते हो। एंड यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका बी कंसाइज एंड स्पेसिफिक। देखो ऑलरेडी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है कि आपका कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो कंसाइज और स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी ब्रीफ में आप सारी चीज़ें बता रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एक लाइक स्टोरी की तरह कुछ बता रहे हो, ठीक है। कंसाइज मीन्स बहुत ही कंसाइज मैनर में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन तो आपका ब्रीफ कंसाइज होना चाहिए। उसी तरीके से आप जब वहाँ पे लिख रहे हो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही हो रहा है। आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया, वो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं मीनिंग को उसमें से, तो ये भी एक कम्युनिकेशन की तरह है। ये कंसाइज होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका कंसाइज एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे आपको वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे, ठीक। तो ये हो गए आपके, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको एसेंशियल टिप्स फॉर एसओपीज। तो जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने देखा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो राइटिंग द स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एडमिशन। जो हायर स्टडीज़ में एडमिशन के लिए जो एसओपी लिखा जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अंदर भी चीज़ें हमने एसेंशियल टिप्स हमने डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी लेक्चर 15-16 मिनट का बना हुआ है, बाकी इसको आप स्टडी करिएगा, ठीक है। नोट्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और या तो आप वेबसाइट पर जाकर खुद ही डाउनलोड कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ग्रुप्स में आप अपना शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे सेमिनार कॉन्फ्रेंस पेपर। एंड सेकंड जो आपका यहाँ पे लेक्चर आने वाला है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरा यूनिट ये कवर करेंगे। सेकंड यूनिट आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम थर्ड यूनिट ऐसे प्रोसीड करेंगे, एंड धीरे धीरे 5वां यूनिट यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पहले, ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।